हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास, द राज विद्या क्लास। तो आज की इस क्लास में प्रभुपाद की जो स्मॉल बुक हम पढ़ रहे हैं राज विद्या, वो आगे करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले हम जो है वो प्रेयर करें। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत श्रीमती गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरी हरी बोल। तो हमें पेज नंबर 132 से पढ़ना है लास्ट पैराग्राफ। जी पढ़ोगे बेटा? जी माता जी। जी माता, जो वास्तव में ये देख सकता है कि कर्मों के करने पर भी कर्म फल नहीं होते तथा जो अकर्म की प्रकृति को समझता है वह वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखता है। अकर्मणिक शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो कर्मों के फल से बचना चाहता है। अपने कर्मों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ने पर समस्त प्रकार के कर्मों को करते रहने पर भी मनुष्य मुक्त रहता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध कर रहे थे और दुर्योधन के पक्ष के सारे योद्धा भी लड़ रहे थे। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अर्जुन क्यों बंधन से मुक्त है जबकि दुर्योधन नहीं है। बाह्य रूप से हम देख सकते हैं कि दोनों पक्ष के लोग युद्ध में संलग्न हैं, किंतु हमें समझ लेना चाहिए कि अर्जुन कर्म फल से मुक्त है क्योंकि वे कृष्ण की आज्ञा से युद्ध कर रहे हैं। अतः जब हम किसी को कृष्ण भावनामृत में कर्म करते देखें तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उसके कर्म का कोई फल नहीं है। जो ऐसा कर्म को देख और समझ सकता है उसे अत्यंत बुद्धिमान समझना चाहिए, सबुद्धिमान। अतः किसी मनुष्य को कर्म करते हुए ये देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वह क्या कर रहा है, जितना कि ये जान लेना कि वह कर्म क्यों कर रहा है। वास्तव में युद्ध भूमि में अर्जुन अत्यंत अप्रिय कर्म में संलग्न है, किंतु कृष्ण भावना भावित होने के कारण उन्हें फल भोगना नहीं पड़ा। हम कोई भी ऐसा कर्म कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि में अत्युत्तम हो, किंतु यदि वह कर्म कृष्ण भावनामृत में नहीं किया जा रहा तो हमें फल भोगना पड़ता है। भौतिक दृष्टि से अर्जुन का युद्ध न करने का प्रारंभिक निर्णय उत्तम था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह ऐसा नहीं था। जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। हम किसी अच्छे कुल में, ब्राह्मण या धनवान व्यक्ति के कुल में जन्म ग्रहण कर सकते हैं। हम अत्यंत धनी या विद्वान बन सकते हैं अथवा हम अत्यंत सुंदर हो सकते हैं। इसके विपरीत जब हम अपवित्र कर्म करते हैं तो हमें किसी निम्न कुल में या कुशोर योनि में जन्म लेना पड़ सकता है, अथवा हम निर्छर या मूर्ख बन सकते हैं या अत्यंत कुरूप हो सकते हैं। भले ही हम पुण्य कर्म करें और उत्तम जन्म लें, फिर भी हम पर कार्य तथा कर्म फल के कठोर नियम लागू होंगे। हमारा मुख्य ध्येय इस भौतिक जगत के नियमों से छुटकारा पाना होना चाहिए। यदि हम इस बात को नहीं समझ पाते तो हम उच्च कुल, संपत्ति, उत्तम शिक्षा या सुंदर शरीर के प्रति आकृष्ट होते रहेंगे। हमें ये समझ लेना चाहिए कि भौतिक जीवन की इस समस्त सुविधाओं के होते हुए भी हम जन्म मृत्यु जगत व्याधि से मुक्त नहीं हैं। हमें इससे सावधान करने के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, आभ्रमा भवना लोको पुनर्वृत्तनो अर्जुनः माम्युपेत्येतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे स्थान कष्टमय हैं, जहाँ जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। भौतिक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक में जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति विद्यमान है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हम कृष्ण लोक जाना पड़ेगा। धनवान अथवा रूपवान मनुष्य होना अच्छा है, किंतु कब तक हम ऐसे बने रहेंगे? ये हमारा स्थायी जीवन नहीं है। हम 50, 60 या अधिक से अधिक 100 वर्ष तक बुद्धिमान, धनवान या रूपवान बने रह सकते हैं, किंतु वास्तविक जीवन 50, 100, 1000 अथवा 10,000 वर्षों तक नहीं है। हम नित्य हैं और हमें अपना नित्य जीवन प्राप्त करना है। अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाए, यही सारी समस्या है। ये समस्या तभी हल हो सकती है जब हम कृष्ण भावना युक्त बन जाएं।
यदि हम ये शरीर कृष्ण भावना मृत में रहते हुए छोड़ें तो हमें फिर से इस भौतिक जगत में वापस वहीं आना होगा। इस भौतिक जगत से पूरी तरह छुटकारा पाना ही मुख्य बात है। इस जगत में रहकर अपनी भौतिक स्थिति सुधारने की बात नहीं है। जेल में रहकर कोई कैदी अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रथम श्रेणी का बंदी बनने की इच्छा कर सकता है और सरकार उसे प्रथम श्रेणी प्रदान कर भी सकती है, किंतु कोई भी विचारवान पुरुष प्रथम श्रेणी का कैदी रहकर संतुष्ट नहीं होगा। उसकी इच्छा जेल से पूरी तरह से बाहर आने की होनी चाहिए। भौतिक जगत में से कुछ लोग प्रथम श्रेणी के बंदी हैं, जो कुछ द्वितीय या तृतीय श्रेणी के बंदी, किंतु प्रत्येक दशा में हम सब हैं बंदी ही। वास्तविक ज्ञान मात्र MA या PhD की उपाधियां प्राप्त करने से नहीं, अपितु इस जगत की मूलभूत समस्याएं समझने में है। यस्य सर्वा समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञाननिग्ध कर्मणा समाहु पंडित बुद्धः। जिसके सब कर्म इंद्रिय तृप्ति की कामना में रहित है, उसको पूर्ण रूपी ज्ञानी समझा जाता है। उस कर्मी के सकाम कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं, ऐसा ऋषियों का कथन है। भगवद गीता 4.19। पंडितम शब्द का अर्थ है विद्वान तथा बुद्धा का अर्थ है प्रवीण या पटु। दशम अध्याय में भी बुद्ध शब्द आया है। बुद्धः भाव संविनितः। भगवद गीता 10.7। भगवद गीता के अनुसार कोई मनुष्य इसलिए विद्वान नहीं होता कि उसने किसी विश्वविद्यालय के प्रचुर शिक्षा प्राप्त की, अपितु विद्वान वह है जो प्रत्येक वस्तु को संभाव से देख सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हस्तिनी श्री पंडिता सप्तर्षिणा। विनय संपन्न साधु पुरुष वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते चांडाल को समान से देखते हैं। 5.18 भगवद गीता का श्लोक। तो ये जो हमने पढ़ा, इसको हमको केवल पढ़ना नहीं है, प्रभुपाद को समझना कि आध्यात्मिक ज्ञान से गुरु शिष्य परंपरा से हमें ज्ञान देने की कोशिश की जाए तो क्या कोशिश की जाए? तो मटेरियल वर्ल्ड में हम सभी सुंदर बनना चाहते हैं, राइट? जी माता जी। हम सभी इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, क्यों पूनम, राइट? ओके गौरी जी मैम करेक्ट ना? हम सुंदर बनना चाहते हैं, हम स्मार्ट बनना चाहते हैं, हम धनी बनना चाहते हैं, हम विद्वान बनना चाहते हैं, हम बहुत पोजीशनवान बनना चाहते हैं, है ना? हम प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करना चाहते हैं, यही सब चाहते हैं ना? जी मैम। और अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे तो हम देखेंगे कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि हम उन चीजों पर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं जो नाव डूबने वाली है, और जिसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है उसकी तरफ तो हम ध्यान भी नहीं देते। तो समझना चाहिए जो विद्वान लोग होते हैं वो अकर्म को देखते है ना। कल जैसे प्रश्न पूछा था कि अकर्म का क्या मतलब होता है, तो अकर्म का मतलब होता है कि जो भगवत भक्ति में काम किया जाता है उसका कोई भी बंधन नहीं होता, अदरवाइज अच्छा या बुरा बंधन लगेगा। तो अकर्मणी शब्द जनरली लोग समझते हैं कि कर्म न करना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि अकर्मणी शब्द का वास्तविक मतलब होता है भक्ति युक्त कर्म करना। तुम्हारे सामने भगवद गीता में भी दो एग्जाम्पल आते हैं, एक अर्जुन और एक दुर्योधन। अब ऐसे बाह्य रूप से देखा जाए तो दोनों युद्ध कर रहे हैं, है ना? दोनों ही युद्ध कर रहे हैं, लेकिन एक को कर्म बंधन लगा और एक को बंधन नहीं लगा, वो भगवत धाम गए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि अर्जुन जो थे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे है ना। लेकिन जो दुर्योधन था वो कैसे युद्ध करा? अपनी आत्मश्लाघा को बढ़ाने के लिए, है ना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए,
लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहा था। तो इसलिए उसको दुर्योधन को जो है कर्म बंधन लगा और गति भी अच्छी नहीं हुई, लेकिन अर्जुन को युद्ध करके भी भगवान की धाम की प्राप्ति हुई और उसकी गति और यश आज भी गाया जाता है। तो ये हमें शिक्षा देता है कि हमें क्या करना है। अपना जीवन हम जो हमारे आसपास जो लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, उनके जैसा बिता देना चाहिए, या हमें कोशिश करनी चाहिए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में जैसा जीवन बिताया गया है वो थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। तो यदि हम अर्जुन की तरह बनेंगे तो शुरू में तो हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने में विष की तरह लगेगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो अमृत के समान देगा। अभी जो हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और हम अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करेंगे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो है विष के समान प्राप्त होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत सुंदर बात बताई कि अगर हम मान लीजिए बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसा कि इस जगह सिखाया जाता है ना कि आप जो शास्त्र में झूठ मत बोलो, माता पिता की सेवा करो, देश की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो, है ना। तो अगर जो हम ये सकाम कर्म करते हैं जिससे होगा क्या, हमें एक अच्छा जन्म प्राप्त होगा, नेक्स्ट लाइफ पुण्य कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमें धनवान सुंदर विद्वान शरीर प्राप्त होगा, अच्छे कुल में जन्म होगा। लेकिन होगा क्या, रहेंगे तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ही है। शिल प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जेल में कोई फर्स्ट क्लास जेलर होता है, किसी को सेकेंड क्लास सुविधा मिली होती है, किसी को थर्ड क्लास सुविधा मिली होती है, लेकिन सब तो जेल में ही है ना। फायदा क्या हुआ, है ना। तो मेन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ये नहीं सोचेगा कि मैं अपना अपलिफ्ट करा के कुछ सुविधाएं प्राप्त करूं, वो ये कोशिश करेगा कि मैं जेल से बाहर निकल जाऊं और अपना शांति और सुख का जीवन व्यतीत करूं, राइट। इसी तरह हम मनुष्यों को भी ऐसा सोचना है। ये मटेरियल वर्ल्ड जेल है और इसमें पद पद पर आपको विपदाएं रहेंगी, कष्ट रहेंगे, क्योंकि ये आपका देश नहीं है। आप यहाँ पे जो है आप भ्रमण कर रहे हैं और ये आपका देश नहीं है। आप देखिए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोग नहीं है, रिलेशंस नहीं होते, है ना। तो आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कार्य नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जगत जो है यहाँ से हम बिलोंग नहीं करते। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो हमारी इच्छा है कि हम शाश्वत बने रहें, हम हमेशा खुश रहें, हमें कोई भी तरह की बीमारी ना हो, हम सदैव यंग रहें, हमारी जन्म मृत्यु कभी ना हो, हमें कोई ऐसा किसी प्रकार का बुढ़ापा ना हो, तो ये तो केवल भगवत धाम, हम वहां से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे अंदर ये टेंडेंसी है। तो जब तक हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे नहीं होगा। तो यहाँ कुछ ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए या अपना पूरा जीवन मटेरियल एजुकेशन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम प्राप्त भी कर ले तो क्या, मान लीजिए वो कोई बहुत सुंदर है, तो सुंदरता कितने दिन तक रहेगी। एक से एक सुंदर एक्ट्रेस, राजकुमारियां, राजकुमार, बहुत से मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड रहे हैं। जब जैसे वो ओल्ड एज में आते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, तो उनका कैसा हो जाता है शरीर, देखने योग्य भी नहीं होता। तो हम कब तक विद्वान रहेंगे, हम कब तक यंग रहेंगे, हम कब तक सुंदर रहेंगे, तो ये क्षय हो जाए। तो हमें अपनी क्वालिटी में वापस जाना चाहिए, कहने का मतलब। इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे बताया गया है 4.90 कि यस्य सर्वे तरार्थं समारंभा काम संकल्प बंधिता, जिसने सब कर्म इंद्रिय तृप्ति कामना से रहित है, तो अब उसको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं, वो अपने सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगा है। एक्चुअल में उसका क्या होता है, जितने भी सकाम कर्म के उसके जो बंधन होते हैं वो ज्ञान की शक्ति, भगवान की भक्ति लेता है, ज्ञान के अग्नि में सब खत्म हो जाता है। जितने भी महान ऋषि हैं सबने ये बात, अम्बिगारी कितना पापी व्यक्ति था, है ना,
मृगारी क्या करता था, वो पशुओं को मारता नहीं था, आधा मार के छोड़ देता था, और उनको तड़पता हुआ जब वो देखता था तो उसको बहुत सुख प्राप्त होता था। ठीक है, जी माता आप लोग समझ रहे हैं? गौरी जी क्लियर माता हो रहा जी, है? जी माता जी। तो ऐसा नहीं उसको एक झटके से मार देता था, ऐसा नहीं, उनको थोड़ा थोड़ा मारता था, और वो जब तड़पते थे उसको देख के खुशी होती। तो ये था मृगारी। लेकिन जब नारद मुनि ने उसको उपदेश दिया तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और वो अब चींटी बचा के भी चलता था, और बहुत बड़ा संत हो गया भगवान की भक्ति करके। ये कैसे संभव हुआ? भगवान की भक्ति करने, कृष्ण भक्ति करने पर प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में हमारे सारे पाप खत्म हो जाते। तो इस दुनिया में विद्वान बन के रहना, अच्छी कमाई कर लेना, अच्छा शरीर प्राप्त कर लेना, अच्छा परिवार प्राप्त कर लेना, जो कि नॉर्मली हर किसी का ये लक्ष्य होता है, तो ये ह्यूमन लाइफ का लक्ष्य नहीं। इन सब का नाश होता है, और ये यही आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, जिसके लिए आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें अपनी रियल पोजीशन पता होनी चाहिए कि हम ये बॉडी नहीं, हम ये शरीर नहीं, हम दुख इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि हम अपने घर से दूर। जब आप अपना घर छोड़ के कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम सुखी होते हैं। गौरी ट्रैवल करती है, हाँ गौरी आप बताइए, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप बहुत सुखी होते हैं, खाने पीने उठने बैठने का क्या कंडीशन होगा? नहीं माता जी, कभी कभी मतलब किसी चीज के लिए कभी स्ट्रगल भी करना पड़ता है, और कभी कभी बहुत आसानी से मिल जाती है। और जब अपने घर वापस आते तो कैसा लगता है? सुकून। और आस्था को कैसा लगता है जब ट्रैवल करती है उसके बाद अपने घर आती है? माता जी एक अलग लेवल की सुकून, जैसे वो मतलब लगता है कि हम मतलब पहाड़ बहुत डिफिकल्टीज होती है, बट यहाँ पे चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। हाँ यही बात। तो ये जगत जो है, यहाँ पे हम जो चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, और आप ही को नहीं मिलता, ऐसा किसी को नहीं मिलता, क्योंकि ये जगत हमारे लिए नहीं, हम सच्चिदानंद हैं। ये जगत जन्म मृत्यु जरा जाति से भरा हुआ है, हम ये सब चीज चाहते नहीं, क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं, हम सोल, हमारी नेचर अलग है, और इस जगत का नेचर अलग है। इसमें देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारभ्योऽप्यन्तरा तथा देहांतर प्राप्ति तीर दत्तम मुनिः। इसमें देहांतरण होता है, चेंजेस आते हैं, ओल्ड न्यू से ओल्ड की तरफ हम जाते हैं, तो क्षय होता है, नाश होता है, और हम नाश नहीं जानते, हम मृत्यु नहीं जानते, तो सच्चिदानंद कहते हैं। ये जगत हमारा प्रेम है, से हमें अपने घर वापस जाने पर ही सुख प्राप्त होगा। ओके गौरी पढ़िए। जी माता जी। वैदिक सभ्यता के अनुसार। जी माता जी। वैदिक सभ्यता के अनुसार भारत में विद्वान ब्राह्मण को मानव समाज में सर्वोपरि माना जाता है। विद्वान तथा भद्र मनुष्य जो पंडित कहलाता है, ऐसे ब्राह्मण को और कुत्ते अथवा कुत्ते खाने वाले चांडाल को समान स्तर पर देखता है। दूसरे शब्दों में वह उच्चतम तथा निम्नतम में कोई अंतर नहीं देखता। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक विद्वान ब्राह्मण होना एक कुत्ता होने से बढ़कर नहीं है? नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। पंडित उन्हें संभाव से इसलिए देखता है क्योंकि वह उनकी चमड़ी को नहीं वरन आत्मा को देखता है। पंडित उसे समझा जाता है जिसने प्रत्येक जीवात्मा में एक ही आत्मा देखने की पटुता प्राप्त कर ली है, क्योंकि वास्तव में प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है जो कि पूर्ण आत्मा का एक अंश है। आध्यात्मिक स्फुलिंग सभी में एक सा है, किंतु विभिन्न वस्त्रों से आच्छादित रहता है। एक सामान्य व्यक्ति अत्यंत मैले कुचले वस्त्रों में हो सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अनादर किया जाए। भगवत गीता में इन भौतिक शरीरों की तुलना उन वस्त्रों से की गई है जिन्हें जीवात्मा धारण करता है। वाञ्छासि जीवानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीवान् अन्यानि संयानि नवामि देहि।
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने जीर्ण शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीरों को धारण करता है। भगवद गीता 2.22। जब भी हम किसी जीव को देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि यह आत्मा है। जो व्यक्ति जीवन की ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि को समझ सकता है वह पंडित है। चाणक्य पंडित ने शिक्षा अथवा पंडित की योग्यता के मानदंड को इस प्रकार बताया है। विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान, समस्त भौतिक संपत्ति को गली में पड़े कूड़े के समान और अन्यों के दुख को अपने दुखों के समान मानता है। भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षा दी है कि हम पशुओं को वाणी या कार्य तक से पीड़ित न करें। यह पंडित की योग्यता है और यही जीवन का मानदंड होना चाहिए। इसलिए किसी व्यक्ति को शिक्षित समझने के लिए उसकी जीवन दृष्टि और उसके अनुसार किए गए कर्म को देखना चाहिए, न कि उसकी शैक्षिक उपाधियों को। भगवद गीता से पंडित शब्द का यही भाव निकलता है। इसी प्रकार बुद्धा शब्द भी विशेष रूप से उसके लिए आया है जो शास्त्रों के अध्ययन में प्रवीण हो। ऐसे बोध एवं शास्त्रीय ज्ञान के परिणामों का वर्णन भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समस्ता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान मनुष्य इसे भलीभांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में सेवा में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। भगवद गीता 10.8। प्रवीण व्यक्ति अथवा बुद्धा वह है जिसने यह समझ लिया कि कृष्ण ही समस्त निर्गमों के उद्गम हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह कृष्ण से उद्भूत है। न जाने कितने लाखों वर्षों से सूर्य प्रकाश निकलता रहा है, किंतु सूर्य आज भी वैसे का वैसा ही है। इसी प्रकार समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां कृष्ण से प्रकट होती हैं, जिसे जान लेने पर मनुष्य कृष्ण का भक्त बन जाता है। इस प्रकार जिस मनुष्य को यह पता है कि उसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए और जो इस भौतिक जगत का भोग नहीं करना चाहता, वही वास्तव में विद्वान है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में कामवश कर्म करता है, किंतु जो बुद्धिमान होता है वह अपने को इस काम के आदेशों से मुक्त रखता है। काम संकल्प वर्जितः। यह किस प्रकार संभव है? ज्ञान की अग्नि सारे पाप कर्मों के फलों को जला देती है। यही सबसे प्रबल शुद्धकारी है। हमारे जीवन की सार्थकता तभी तक है जब तक हम कृष्ण भावनामृत के दिव्य ज्ञान अर्थात इस राजविद्या को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद हमें आगे एक्सप्लेन करते हैं कि समदृष्टि का मतलब क्या होता है, सबको समान कैसे देखते, है ना। तो जनरली लोग सोचते हैं कि कुत्ते को, बिल्ली को, हाथी को, गाय को, ब्राह्मण को एक ही कैटेगरी में देखना चाहिए। मतलब एक ब्राह्मण और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। नहीं, अंतर है। भक्त ऐसे आर्टिफिशियली समदृष्टि नहीं करता। भक्त जो है जानता है कि सबके हृदय में आत्मा है और आत्मा के साथ परमात्मा का वास है। इसलिए सब व्यक्ति जो है वो इक्वल है। ऐसा नहीं कि वो शेर को बोलता है कि शेर तुम और मैं समान हूँ, आओ हम गले लगे। नहीं, वो व्यवहार में अंतर रखता है, लेकिन वो जानता है कि सबके अंदर एक ही आत्मा भगवान है और परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। इस रूप में वो सबको एक समझता है। ऐसा आर्टिफिशियली एक नहीं समझता कि हम सब बराबर हैं। कभी भी जैसे जो मायावादी फिलॉसफी है, ये लोग सोचते हैं कि सब बराबर है। कोई बराबर नहीं होता। एक हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कृष्णा माता जी। राज विद्या में यहाँ पे श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि समदृष्टि का मतलब क्या होता है।
तो समदृष्टि का मतलब आर्टिफिशियली सबको समान रूप से समझना, जैसे कि लोग समझते हैं कि एक ब्राह्मण में, कुत्ते में, गाय में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है। भक्त जानता है कि कुत्ते की क्या पोजीशन है और ब्राह्मण की क्या पोजीशन है, लेकिन वो समदृष्टि कैसे देखता है? वो ये देखता है कि सबके अंदर वही परमात्मा का निवास है जो उसके हृदय में रहता है। इसलिए वो सबका आदर करता है, लेकिन पद के अनुसार उनके साथ आदान प्रदान करता है। तो मान लीजिए अगर कोई विद्वान नहीं है तो वो शेर को देखेगा, कहेगा हाँ तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा और परमात्मा है जो मेरे अंदर है, आओ गले लग जाए। तो वो शेर क्या करेगा? खा जाएगा। खा जाएगा। तो ऐसी बेवकूफी जो है भक्त नहीं करता। भक्त समदृष्टि करता है आत्मा परमात्मा के लेवल पर, सेम भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन वो एक्शन जो है वो उनके पद के अनुसार करता है। लेकिन मायावादी फिलॉसफी लोग दुनिया में आप देखते होंगे, हमेशा कहते हैं, इस जगत में जनरली कहते हैं सब समान, सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। हम सबके साथ एक समान व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जो व्यवहार हम अपनी पत्नी के साथ करते हैं वो माँ के साथ कैसे कर सकते हैं? जो एक पिता के साथ व्यवहार किया जाता है वो पति के साथ कैसे किया जाता है? तो दिस इज अ मायावादी फिलॉसफी। तो पद के अनुसार व्यवहार किया जाता है, लेकिन समदृष्टि क्या है? हम सभी भगवान के अंश हैं, किसी को विद्वान नहीं। तो जो विद्वान पुरुष होता है भगवद गीता के अनुसार वो सब में भगवान के दर्शन करता है। इस रूप में वो सबको एक समान समझता है, सबका आदर करता है। तो हमें ये सब ज्ञान समझना है। तो इसी तरह से कोई मान लीजिए बहुत विद्वान व्यक्ति है लेकिन फटे पुराने कपड़े में है, क्या उसका आदर नहीं करेंगे? तो उसी तरह से जीव जो है वो भगवान का अंश है, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो अलग अलग योनियों में चला गया, कभी उच्च योनि में चला जाता है, कभी निम्न योनि में चला जाता है ना। तो शरीर का ज्यादा इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक जगत में नहीं है। शरीर जो है पुराने वस्त्र के समान है, उसको बदलना होता है। तो इसलिए जो पंडित लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो ड्रेस को नहीं देखते, वो इस बॉडी को नहीं देखते, वो इस बॉडी के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को देखते हैं, उसके अनुसार वो व्यवहार करते हैं। इसलिए वो जब किसी को दुखी देखते हैं तो उसके दुख के लिए निवारण का प्रयास करते हैं। इसलिए वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई गई है, इससे हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। तो जितने भी पंडित लोग हैं, बुधा लोग हैं, जो शास्त्र में प्रवीण है, उन सबका निष्कर्ष क्या है? वही निष्कर्ष है जो भगवान का भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान भगवद गीता में फुल्ली डिक्लेयर करते हैं, क्लेम करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समर्पिता। बुधा भाव, बुद्धिमान कौन है? जो समझता है कि सभी के उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और जो बेवकूफों की तरह समझता है कि हम जो हैं ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गए हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग बताते हैं हम कोई बंदर की औलाद हैं, ऐसा समझते हैं। तो ये सब जो है मूर्ख लोगों की डिक्शनरी है, मूर्ख लोगों की थ्योरी है, डार्विन थ्योरी को, ये मूर्ख लोगों की थ्योरी। लेकिन बुद्धिमान कौन है? भगवान भगवद गीता के अनुसार बताते हैं कि जो ये समझता है कि सभी के उद्गम स्रोत कृष्ण है, सभी चीज जो है भगवान से उत्पन्न होती है, और इसलिए जैसे बताते हैं लाखों वर्षों से सूर्य का प्रकाश निकलता है, क्योंकि वो भगवान के शरीर का तेज है और कभी भी कमी नहीं आ सकती। इसी तरह से जब भक्त बनता है व्यक्ति, तब सही ज्ञान है। तो इस जगत में जो हम धन कमाना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, अच्छी उपाधि लेना चाहते हैं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं, ये सब यही रह जाएगा और व्यर्थ है। हम कौन है? हम आत्मा है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमें ये शरीर मिला। इसलिए शिल प्रभुपाद कह रहे कि जब आप ये दिव्य ज्ञान लेंगे, किंग ऑफ नॉलेज भगवद गीता का लेंगे, तब तो ये बातें समझ में आएंगी। अदरवाइज पुलिस की तरह हम ये मटेरियल ज्ञान के पीछे ही पड़े रहेंगे और इन्हीं को सब कुछ मानेंगे और हमेशा अपना लाइफ जो है डिवाइडर कर लेंगे और यहीं भटकते हैं। इसलिए
उत्कृष्ट भावना व्यक्त के दिव्य ज्ञान या राज विद्या को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि राज विद्या का नेचर कैसा है? पवित्रम, शुद्धम, है ना। और क्या करता है ये? समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर देता है जिसको और भगवत धाम दे देता है, ओरिजिनल स्वरूप को उसको देता है। और इसका जो प्रोसेस है वो करने में कैसा लगता है? सुखम, वेरी प्लीजेंट। जबकि मटेरियल ज्ञान को लेने में हम बहुत दुख का अनुभव करते हैं, है ना। बहुत आज जब हम क्लास ले रहे हैं, भूमिका IAS की तैयारी करी, कैसे करिए? माता जी कभी इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि मेरे सर में पूरा हेडेक हो जाता है, बच्चों में कितनी निराशा आ जाती है मटेरियल ज्ञान लेने के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल ज्ञान ले रहा आपको दिया जा रहा है, तो आपको ऐसा कुछ टेंशन लग रहा है क्या? तो सुखम, यू फील वेरी ब्लिसफुल, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? राज विद्या लेना चाहिए। इसको ग्रहण करना भी सुसुखम है, इसको अपनाना भी सुसुखम है, और इसके रिजल्ट भी सुसुखम है। दिस इज राज विद्या। तो आज हमने इस बुक को कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को ये बुक बहुत रास्ता दिखाएंगी और दिव्य ज्ञान लेने के लिए उन्मुख करेंगे। राजा आप सभी गर्ल्स